नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र का जो चुनावी आकलन है, विश्लेषण है, लोगों से जो चर्चाएं करके हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज बात करने जा रहे हैं प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल धर्मनगरी के नाम से पूरी दुनिया भर में विख्यात कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जिसमें पूरा कैथल जिला, जिसकी चारों विधानसभा क्षेत्र कैथल, गुलाचिका, कलायत और पुंडरी, और पूरा कुरुक्षेत्र जो जिला है जिसमें जो शहरी सीट है कुरुक्षेत्र की, जिसको थानेसर का नाम दिया गया है, थानेसर, पेहवा, लाडवा और शाहबाद, और यमुनानगर जिले का रादौर, ये 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र का जो चुनावी मिजाज जो दिखाई दे रहा है वोटिंग के बाद, हालांकि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तभी ये पता चलेगा कि जिस तरह से लोग बोल रहे हैं क्या वही परिणाम रहेगा या कुछ अलग भी हो सकता है। अब जो रिपोर्टें आ रही हैं 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों की, उनके मुताबिक बड़ा कांटे का मुकाबला इस लोकसभा क्षेत्र में रहेगा। हार और जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े भारी भरकम वोट उनको मिले। 3,84,591 मतों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को बुरी तरह से चुनाव हराया। अब नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहां से बीजेपी ने उनकी जगह कांग्रेस की टिकट पर कभी यहां से सांसद रहे 2 बार नवीन जिंदल को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से ये सीट जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत आम आदमी पार्टी के कोटे में गई और यहां से आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता चुनावी मैदान में थे, और इंडियन नेशनल लोकदल ने यहां तिकोना मुकाबला बढ़ाने का बड़ा प्रयास किया। उनकी तरफ से पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं अभय सिंह चौटाला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो बड़ा कांटे का मुकाबला 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में ही दिखाई दे रहा है। 2 मुख्य प्रत्याशियों में, सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल में। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नवीन जिंदल चुनाव जीत रहे हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों जिसमें कुरुक्षेत्र का जो शहर है जिसको थानेसर सीट बोलते हैं, थानेसर, कैथल और पुंडरी, ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल सुशील गुप्ता के मुकाबले ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, वो भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे खासे वोटों से नवीन जिंदल के मुकाबले चुनाव जीत रहे हैं। कलायत, गुहलाचीका और पेहवा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से सुशील गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दोनों ही प्रत्याशियों में बड़ा कांटे का मुकाबला है और हार जीत 5,000 से नीचे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। वो 3 हलके हैं रादौर, लाडवा और शाहबाद। कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है वो ये है कि 3 जगह सुशील गुप्ता, 3 जगह नवीन जिंदल और 3 जगह कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अभय सिंह चौटाला है उनको 5-6 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे खासे ठीक ठाक वोट मिल रहे हैं, सम्मानजनक। सबसे ज्यादा जो उनको वोट मिल रहे हैं वो कलायत विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, जहां से इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा आते हैं। इसके अलावा उनको लाडवा, पुंडरी, गुहलाचीका और पेहवा, ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें उनको अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। यमुनानगर के रादौर में भी उनको सम्मानजनक वोट मिल रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला चुनाव जीतने की लाइन से काफी दूर जा चुके हैं। अब सिर्फ मुकाबला 2 ही प्रत्याशियों में है,
दोनों में जो हार जीत दिखाई दे रही है वो 30,000 से लेकर के और 50,000 के बीच में कहीं भी हो सकती है। ये हार और जीत इस बात पर निर्भर कर रही है कि अभय सिंह चौटाला 1 लाख से ऊपर जाते हैं या वो 1 लाख से नीचे रह जाते हैं। अगर अभय सिंह चौटाला 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो नवीन जिंदल चुनाव जीतेंगे। अगर वो 1 लाख से नीचे रह जाते हैं तो सुशील गुप्ता चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव में जिन नेताओं ने पूरा दमखम लगाया उनमें सबसे बड़ा नाम जो उभर करके आ रहा है वो है पूर्व में राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स का। डॉक्टर डीपी वत्स को भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र का रण जिताने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी। नवीन जिंदल और जिंदल परिवार के साथ उनके वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध भी हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से लगातार जनरल डीपी वत्स कुरुक्षेत्र लोकसभा में सक्रिय रहे। हालांकि वो बीच बीच में हिसार, करनाल और तमाम इलाकों में जहां उनका प्रभाव है वहां भी वो गए, लेकिन मुख्य जो फोकस रहा उनका वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर ही रहा। उन्हीं की वजह से बीजेपी यहां मुकाबले में आई। इस लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अगर किसी की जुड़ी है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जुड़ी हुई है। नायब सिंह सैनी यहां से निवर्तमान सांसद हैं और वो हर हालात में चाहेंगे कि ये सीट नवीन जिंदल या बीजेपी का प्रत्याशी जीते। इस सीट पर एक जो बहुत बड़ी बात जो निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि घग्गर पार के जो गांव हैं, 1 दर्जन से ऊपर जो गांव हैं, जिसमें पेहवा और गुहला चीका विधानसभा क्षेत्र के गांव आते हैं, उनमें चुनाव के दिन बीजेपी के ना एजेंट दिखे, ना बीजेपी के झंडे दिखे, ना डंडे दिखे, ना बीजेपी के जो है टेंट वहां दिखे। बीजेपी का वहां कोई प्रभाव उस क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। इसके बावजूद हालांकि उन गांव में वोट जरूर आएंगे, बैकवर्ड के जो वोट हैं वो बीजेपी को ज्यादा जा रहे हैं इस लोकसभा में, लेकिन जो एससी वर्ग के वोट हैं वो ज्यादातर सुशील गुप्ता को जा रहे हैं। जाट जो समुदाय है उसके भी ज्यादातर वोट या तो सुशील गुप्ता को जा रहे हैं या कुछ एक वोट अभय सिंह चौटाला को जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस लोकसभा क्षेत्र में जहां पिछले कई सालों से लगातार जो है 1 लाख से ऊपर की जीतें हासिल हुई, 3, साढ़े 3, 4 लाख तक की जीतें इस लोकसभा क्षेत्र से हुई, लेकिन इस बार मुकाबला 30,000 से 50,000 के बीच में कहीं भी डोल रहा है। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, देखना यह है कि कौन कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र से देश की सबसे बड़ी संसद में जाता है, क्योंकि यहां से जो 2 आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं दोनों सांसद रहे हैं, सुशील गुप्ता राज्यसभा के, नवीन जिंदल लोकसभा के। और इस लोकसभा क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला जो कभी सांसद नहीं बन पाए, उन्होंने 2004 में भी यहां से किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब वो नवीन जिंदल के मुकाबले चुनाव हार गए थे। इस बार फिर से वो चुनाव उनका हारना लगभग निश्चित दिखाई दे रहा है। अब असली जो आंकड़ा है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि नए नवेले डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता इतनी जबरदस्त टक्कर बीजेपी के प्रत्याशी को इस कुरुक्षेत्र के रण में देंगे। यहां एक और गजब बात जो है वो ये है कि तीनों मुख्य प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। नवीन जिंदल का गांव नलवा विधानसभा क्षेत्र में आता है, मुख्यालय है, और हिसार जिले में आता है। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता का जो गांव है शामलो, वो जींद जिले में आता है, और अभय सिंह चौटाला का गांव चौटाला सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आता है। उसके बावजूद तीनों ही प्रत्याशियों ने बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा। तीनों ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके वर्करों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब मुख्य मुकाबला 2 प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हम 4 तारीख को जब परिणाम आएगा उसके बाद फिर से कुरुक्षेत्र का विश्लेषण आपके बीच में करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना
प्रद्युमन जोशीला नलवा